सुनिए, कोई बात नहीं है, आप बस देखते रहना। देखो, जब तक वो खुद को संभाल ना लेना भाभी, हमें लगता है कि उसके पास कोई नहीं जाना चाहिए और दिमाग पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। डॉक्टर को बुला। डॉक्टर देखो, आंखें खोलो। नहीं, कम डाउन प्लीज, शांत हो जाइए। कबीर इधर आओ। आते अम्मी, बस एक सेकंड। जल्दी आओ भाई, ये लो। अम्मी ने अम्मी एक सेकंड बस अभी आ रहे हैं। अली ना अम्मी बुला रहे, जल्दी जाओ। अम्मी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये शाही टुकड़ा लखनऊ का बेहतरीन शाही टुकड़ा क्योंकि हमारी अम्मी ने बनाया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ भी नहीं है कबीर। एक बार रुखसार घर वापस आ गई ना तो पूरे लखनऊ को दावत देंगे हम। जिस दिन रुखसार घर आएगी सबसे पहले हम कबीर से उसका तलाक कराएंगे। कबीर इधर आओ, इधर आओ हमारे पास। मैं खिला चुका है। तुम दोनों को खुश देकर हम बेहद खुश हैं बेटा। भाई अम्मी से बात की तुमने? किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। तुम्हारी टाइमिंग इतनी वाहियात है अम्मी। भाई हम तो बस आपको इनविटेशन देने आए थे, आप दोनों के नाम पर आए। क्या इनविटेशन? इतनी भी जल्दी नहीं है, आप दोनों फुर्सत में पढ़ लीजिएगा जब वक्त मिले। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए सर। ये भी ना पकड़िए, देखते कौन खत भेज रहा है तुम्हें। तुम्हें भी। शरिया इनविटेशन तुम्हें भी है। हमें इनविटेशन क्यों आया है? हमने तो इस्तीफा दे दिया था। समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, वहां जाकर देखते। जी कबीर अहमद डॉक्टर साहब। कहिए कबीर साहब। नहीं, हम बस पूछना चाहते थे कि रुखसार कैसी सोई हुई है? हाँ। अच्छा, और उसकी आंखें खुली है या बंद है? जैसे आप छोड़ गए थे वैसी ही है। ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वैसे हमें माफ कीजिएगा, वो बार हम आपको ऐसे परेशान करते, बीच में फोन करते, तो उसके लिए माफी चाहते थे। हेलो, बस गाड़ी चलाते वक्त ना फोन का इस्तेमाल नहीं। देखिए, शरिया बोर्ड किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। शरिया बोर्ड मुसलमानों की भलाई के लिए और उनकी माशरती मसलों को सुलझाने के लिए एक ऐसी तस्नीम है जिसकी पहचान इस्लाम है। और इस्लाम की पहचान होली से नहीं, इस्लाम की पहचान दिवाली से नहीं, इस्लाम की पहचान ईद और बकरीद से। अगर हम उन्हें तोहफा भेजना ही चाहते तो हमारा मानना है कि ईद या बकरीद पे भेजना चाहिए हमें। और बेशक अगर वो दिवाली के त्योहार पे हमें कोई तोहफा भेजना ही चाहते तो हमें वो खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी राय वाइस चेयरमैन साहब की राय से अलग है। हमारा मानना है कि जब कोई गम मना रहा होता है तो हम उसका गम बांटते हैं, जब कोई खुशी मना रहा होता है तो उसकी खुशी में शामिल होकर हम उसकी खुशियों में चार चांद लगाते हैं। और ये कोशिश बहुत ही नायाब कोशिश है। हमारे मुल्क में दो हंसी खुशी मिलजुल कर रहने वाली कौमों के बीच के रिश्ते को ये कोशिश दिवाली की मिठाई से भी ज्यादा मीठा बना देगी। मगर ज़रा बात यहाँ दिवाली की मिठाई की नहीं, ना ही ईद की सिवाय की है। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ नजरिए की है, और सही नजरिया यही है कि हमें अपनी शिनाख्त यानी कि पहचान हर हाल में किसी भी सूरत में कायम रखना चाहिए। और इस्लाम की शिनाख्त बकरीद से होती है, बस।
यहाँ सवाल शनाख्त का है ही नहीं, यहाँ सवाल है खुशियाँ बांटने का। कबीर, तुम्हें हमें फुल डे देना है क्योंकि हमें धनतेरस की शॉपिंग करनी है, रात को पार्टी है और फिर दिवाली वाले दिन ढेर सारे पटाखे छोड़ेंगे। वो भी उसका कंपटीशन है क्योंकि हमने इतने सारे पटाखे खरीद के रखे हैं ना, तुम पूछो मत, तुम थक जाओगे जलाते जलाते, लेकिन पटाखे खत्म ही नहीं होंगे। आज तक तो हमें दिवाली के त्योहार पर किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया और हम किसी के घर आज तक दिवाली के त्योहार पर गए ही नहीं है। वो फिर ये तो और भी अच्छी बात है, तब तो तुम्हें पक्का आना है, आप सबको पक्का आना है। रीमा, वो क्या है ना कि तुम हालात जानती हो, रुखसार की तबीयत काफी खराब है, तो इसे कोशिश जरूर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पूरा दिन ना सही तो दोनों रात को दिवाली पार्टी पे आना है, पक्का आना, बस आना है, फाइनल हो गया। अरे इमरान, हाँ हमारे चिल्लाओ मत, हाँ बस आने। आंटी, हमें दिवाली की ढेर सारी तैयारी करनी है, इसलिए हम निकलते हैं। अरे अल्लाह हाफिज बेटा। आइएगा जरूर। आना लीना। हाय सारा। बाय कबीर, बाय जन्नत भाभी। अब भाभी इस बार आपको याद से खूब सारी गुजिया बनानी है क्योंकि हमें अपने सभी फ्रेंड्स में गुजिया बांटनी है। नहीं, गुजिया कोई नहीं बांटेगा। हाँ, अगर कोई घर पे भेजना चाहता है तो बेशक हम लेंगे, मगर बांटेगा कोई नहीं। हेलो, तुम्हें पता है दिवाली से ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी। हाँ, हम 11 साल के थे जब रीमा के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आए थे। हमारे अब्बा से ये कहने कि रीमा के कुछ क्लासमेट्स और उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि हम ज़ारा को उसके घर भेज दे। उनके जाने के बाद ना अम्मा तुरंत खफा हो गई, कहने लगे अब्बा से, नहीं हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। लेकिन अब्बा ने उन्हें समझाया, उन्हें बिठाया और कहा कि त्योहार के तो मायने ही होते हैं खुशियाँ, और खुशियों का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई मुल्क। खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं। अम्मा को मनाने के बाद अब्बा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें खुद रीमा के घर लेकर गए। कबीर, तुम्हें पता है जब हमने पहली बार फुलझड़ी जलाई थी ना, हाय हाय क्या मजा आया था। वो एहसास हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस वो दिन था और आज का दिन है। हर साल हम दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इस साल की दिवाली में ना एक बदलाव है। हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाजत लेते थे, इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाजत लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? सच पूछिए तो आज ज़ारा पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जानती थी कि अलीना की कोचिंग क्लासेस है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। अम्मी रात भर से अपनी पीठ के दर्द की शिकायत कर रही है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप जानते हैं ना, अमान के एग्जाम्स आने वाले, हमें उसकी पढ़ाई की तैयारी करवानी थी, फिर भी हम आए ना। आखिर सारा दिवाली के जश्न की तैयारी। सीनत, वैसे भी ज़ारा कबीर ने क्या कुछ नहीं किया हमारी रुखसार के लिए, तो एक दो दिन के लिए अगर वो रीमा के साथ बिजी हो गई है, थोड़ा फंस गई है तो ठीक है ना, हम है ना, हम संभाल लेंगे। बात संभालने की नहीं है काशान, ये हमारी बहन रुखसार है, इसके पास हम बैठ के महीनों इसकी खिदमत कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। मगर बात यहाँ आती है होशियारी की, और ज़ारा ने वही किया। सारा को मौका मिल गया कबीर को रुखसार से दूर करने का, और ये बात गलत है। ऐसा नहीं है जीनत, देखो तुम थकी हुई हो इसलिए चिड़चिड़ापन है, और इसी वजह से तुम ज़ारा के लिए सब कुछ कह रही हो, इसलिए शांत हो जाओ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप हमें गलत ले रहे हैं। हम ज़ारा और कबीर के खिलाफ नहीं हैं, मगर अपनी इस बहन को इस हालत में भी तो नहीं देख सकते ना। कबीर कमरे में भी नहीं है, तो फिर
ये क्या कबीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें रीमा के घर जाना है, उसकी मम्मी पापा को भी लेना है। एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो तुम जाओ ना। हम जाए मतलब? और तुम? हमारे जाने की बात कब हुई थी? हमने तुमसे इजाजत ली थी ना कबीर कि हम रीमा के घर जाएंगे दिवाली मनाने। तो हमने तुम्हें जाने की इजाजत दी, मगर हमारे जाने की बात कब की? तुम क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमने आज तक दिवाली कभी नहीं मनाई। हाँ इमरान। ज़ारा कहाँ हो तुम लोग? अरे अंकल आंटी वेट कर रहे हैं। इमरान एक काम करो, तुम अंकल आंटी को लेकर रीमा के घर जाओ, हम सीधा रीमा के घर आएंगे। ज़ारा कबीर, तुम्हें पता है हमारी मम्मी को ज़ारा के हाथ की बनी हुई गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। बेटी, इससे बढ़िया दिवाली की गिफ्ट तो और कोई हो ही नहीं सकती जो तुमने आज हमें यहाँ अमेरिका से बुला कर दी है। हम नहीं जा सकते, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना ज़ारा। ज़ारा, क्या हुआ? कबीर ने जाने से मना कर दिया? देखो ज़ारा, तुम परेशान मत हो, तुम तैयार हो जाओ, हम लेके आते कबीर को। वो नहीं मानेगा इमरान, हमने सारी कोशिश कर ली इमरान, नहीं मान रहा वो। ज़ारा, ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है ज़ारा, कल तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी और गम भी। तुमने मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर इतना अच्छा काम किया ना कि हमारी झोली खुशियों से भर दी। लेकिन कल रात के बाद हमें लगा कि तुमने उन्हें बुलाया ही क्यों? अगर नहीं बुलाया होता तो वो हमें इस तरह रोते हुए नहीं देखते। कम से कम उनका ये भ्रम तो नहीं टूटता कि रीमा का लखनऊ में उनके अलावा भी एक घर है, घर वाले। ज़ारा, हमने कभी भी ईद या बकरी ईद के मौके पर परहेज नहीं किया। हमारी हर एक खुशी के मौके पर हम दोनों ने साथ मिलकर खुशियां मनाई, है ना? तुमने भी कभी दिवाली या होली को मिस नहीं किया। कल ऐसा क्या हो गया था ज़ारा कि ना तुम दोनों आए, ना तुम दोनों ने हमारा फोन उठाया। हम पूरी रात दरवाजे पे खड़े थे, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे ज़ारा कि तुम आओगी और हमें गले लगा लोगी और कहोगी कि सॉरी यार रीमा, हैप्पी दिवाली। लेकिन ज़ारा, हम गलत थे कल रात भी और कई सालों से। हम दोनों के रिश्ते के बीच, दोस्ती के बीच मजहब आ गया है। रुखसार, देखो हम तुम्हारे लिए गुजिया लेकर आए। लो, मुंह मीठा करो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो आज हम खाएंगे। रुखसार, काश आज हम तुम्हारा मुंह मीठा करा सकते,
काश तुम आज घर पर होती तो देखती कैसे ज़ारा कबीर से बहस में उलझ गई। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त रीमा और दूसरी तरफ उसका शौहर कबीर। मामला फंस गया। वो कहावत क्या है, ना निगलते बने ना उगलते। आज बस वैसा ही हो गया। हमें तो लगता है जब तक तुम होश में आओगी ना, तब तक ज़ारा और कबीर के बीच बात बिगड़ ही जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जब वक्त सही होता है ना, तब सब कुछ सही होता है। और हम तो अब चाहते हैं कि अब तुम्हें होश आए तो सही वक्त पर आए, कि कबीर चाह कर भी हमारी बहन रुखसार को तलाक ना दे पाए। नहीं यार, थोड़ा सा पी लो। हाँ बेटा, क्या हुआ? अंकल, आप इस शहर के काजी है ना, और कबीर आपका नायब। जहाँ तक हम आपको जानते हैं, मजहबी मामलों में आपको 25 से 30 साल का तजुर्बा है, और कबीर, उसे तो कुछ ही साल हुआ है। आपने तो कभी भी हमें मना नहीं किया, या फिर ज़ारा को मना नहीं किया कि दिवाली मत मनाओ या फिर रीमा के घर मत जाओ। फिर कबीर ने ज़ारा को मना क्यों किया? और इसे हम क्या समझे? यही कि इस्लाम खुशियां मनाने की इजाजत नहीं देता? बोलिए अंकल। रीमा, गुस्से में आकर तुमने भी एक सवाल किया था ना कि मुसलमान या इस्लाम गैर मुस्लिम होने पर परहेज करते हैं। इसका जवाब ये है कि इस्लाम बहुत ही लिबरल, यानी कि बहुत ही आज़ाद मजहब है, जो इंसानों में भेदभाव नहीं करता। छोटे बड़े हर तबके के, हर मुल्क के लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। रीमा, इस्लाम में कहा गया है कि आपके घर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से 10 घर आपके पड़ोसी होते हैं। और अगर आपके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं तो गुनाह आपको मिलेगा। अगर आपके पड़ोसी दुख में हैं और आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो बात आप पर आएगी। और गौर इस बात पर करो कि इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि पड़ोसी किस मजहब का होगा। ये जरूरी नहीं है कि पड़ोसी सिर्फ मुसलमान ही हो। पड़ोसियों का मजहब नहीं बताया गया है। तो जब इस्लाम में कहा गया है कि पड़ोसी की तकलीफ में, दुख में उसका साथ दो, तो खुशियों में क्यों नहीं? हमें एक बात बताओ कबीर, तो खुशियां देने में मजहब आड़े कैसे आ सकता है? एक बात पूछे? हाँ पूछो। वैसे बीवियों का काम होता है पूछना। पहले हमसे पूछोगी कि सुबह में कब जाओगे, शाम में कब आओगे। उसके बाद पूछोगी कि खाने में क्या पकाना चाहिए, ये पकाना चाहिए या वो। उसके बाद हमसे पूछोगी कि हमें ये पहनना चाहिए या वो। फर्ज है तुम्हारा पूछना। बेशक, तो पूछो। तुम अब्बा से हाँ या ना कहे बिना इसलिए निकल गए ना क्योंकि तुमने भी अपना मन बना लिया दिवाली पार्टी में आने के लिए। हाँ, तुम अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना। अब तुम्हें लगा होगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो ज़ारा भी नहीं जाएगी, और अगर ज़ारा पार्टी में नहीं जाएगी तो रात भर तकिए पर सर रख कर रोएगी, और फिर वो रात भर रोएगी तो तकिया गीला हो जाएगा, उसकी तकिया सुखाना पड़ेगा और जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा दिवाली पार्टी में चले जाते हैं, है ना? करेक्ट, यही सोचा ना तुमने? नहीं जरा हम तुम्हें समझाते हैं। अगर हम तुमसे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, उसका मतलब होता है हम नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। और हाँ, अगर तुम ये सोचो कि हमने सबके सामने इनकार क्यों नहीं किया, रीमा के सामने, काजी साहब के सामने, तो हम तुम्हें समझाते। देखो, हो सकता है उसका दिल टूट जाए हमारे ना आने से, इसलिए हम बस वहीं से निकल आए। हमें यकीन है तुम पलटोगे। हाँ, पलटोगे मतलब? तुम्हें समझ नहीं आएगा। नहीं समझोगे मतलब? एक बार कह के तो देखो। भाई, रीमा के बारे में सोच सोच के हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी बच्ची हमारे घर से रो रो के गई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे हंसाएं। अब भाई, सब खैर? सब ठीक। ये क्या? हम तो समझ रहे थे कि इन दोनों के बीच की बहस इन्हें दूर कर देगी। अब कबीर बेटा, जी अम्मी। हमें ना तुमसे कुछ कहना है। अम्मी, असल में हम थोड़ी सी जल्दी में वो शाम की तैयारी करनी है, हम शाम में आकर बात करेंगे। अम्मी आते हैं।
अरे वाह, कबीर मान गया दिवाली की पार्टी में जाने के लिए। शाम की तैयारी तो कबीर ने अभी से शुरू कर दी। अम्मी, हमें लगता है कि हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, शाम होने ही वाली है। हाँ बेटा। वैसे कौन कौन जा रहा है? हम चलेंगे। और बेटी का दिल जोड़ने के लिए हम तो जरूर चलेंगे। अबू, रीमा के मम्मी पापा ने आपको भी बुलाया है, आप चलेंगे ना? भाई ज़ारा, हमारा आना शायद मुश्किल हो, कुछ दोस्तों ने हमें घर पे शाम को बुलाया है, मगर हमारी तरफ से माजरत कर लेते। हम रीमा के घर तो गुजिया भिजवाना ही भूल गए। अरे, गुजिया का पैकेट कहाँ गया? कभी तुमने वो गुजिया का पैकेट देख? नहीं, इधर तो नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? एन मौके पर एक क्लाइंट का फोन आता है, कहता है कि दुबई का क्लाइंट, वो भी तुम तो दिवाली नहीं मना रहोगे, एक काम करो मीटिंग के लिए आ जाओ। बस वहीं जा रहे हैं। वैसे बेफिक्र है ना, हम कल तक लौट जाएंगे। तुम सचमुच रीमा के घर नहीं जाओगे? क्यों लगा रखी हो? हमने कब कहा हम रीमा के घर जा रहे हैं? हम बहुत दूर नहीं जा रहे, बहुत दिनों के लिए नहीं जा रहे, कल वापस लौटने वाले। क्यों रो रही हो? हमें लगा था कि तुम रीमा के घर जरूर जाओगे। तुमने वो गुजिया भी खाई थी दिवाली वाली, और वो बच्चे से कंदिल भी खरीदी थी, उसे खुशियां दी थी, और अभी भी तुमने बोला था कि शाम की तैयारी भी करनी है। आपको भी दिवाली मुबारक। ये मिठाई लीजिए। भाई हम ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं, थोड़ा लेते हैं। लीजिए। दिवाली मुबारक आपको। हैप्पी दिवाली। माफ करना, कबीर आने वाला था लेकिन उसको दिल्ली जाना पड़ गया, वो कुछ काम आ गया। ज़ारा तू आ गई ना, बस काफी है, और तू आ गई तो फिर कबीर भी आ जाएगा। वो तूने डायलॉग मारा था ना, पलट पलट पलट, वही होगा। नहीं रीमा, रियल लाइफ में और फिल्म में बहुत फर्क होता है। वैसे ज़ारा, हमारी तो ना कोई फिल्मी कहानी बन रही है, ना कोई असली वाली। कम से कम एक गिफ्ट ही दिलवा दो। वैसे रीमा बहुत जाती है हमारे साथ ही। ज़ारा अभी आई और तुमने इन्हें खिला भी दिया और गले भी मिल ली, और हम पिछले 1 घंटे से तुम्हारे पीछे लेके घूम रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं, पर क्या है ज़ारा, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम तुम्हें दोबारा एक मौका देंगे। ये मिठाई खाते हैं और गले मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। दूर 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 करो। कबीर को तो तुम लेकर नहीं आ पाए, ऊपर से हमसे गले मिलना चाहते हो। कबीर को अगर तुम यहाँ लाते तो हम गले मिलने की सोचते भी। मतलब कबीर दिल्ली गया तो हमारा चांस। हाँ, क्या कहा? कबीर मियाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। वो जो आपका मदरसे के बच्चों की जदीद यानी कि मॉडर्न तालीम का प्रोजेक्ट था, मंसूबा था, उसे ऑल ओवर इंडिया बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और उसे पूरी तरह से फुल फाइनेंस करने का फैसला लिया है। उसी सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ेगा और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको अपने प्रोजेक्ट को यानी मंसूबे को पेश करना होगा। जरूर जरूर काजी साहब। और बेटा ज़ारा, तुम्हें भी साथ जाना है। शुक्रिया। तुम लेकिन हम अभी कैसे जा सकते हैं? रुखसार हॉस्पिटल। कोई सवाल जवाब नहीं, इनकार तो आप लोग कर ही नहीं सकते। आपको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी ही है। शरिया बोर्ड की तरफ से टिकट्स हो चुकी हैं, बस आप लोग तैयारी करिए, हमारी ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जरूर काजी साहब। नहीं, प्लीज मुस्कुराओ तो।
आपको पता है एक टिकट पे 2 लोग जा रहे हैं। एक टिकट पे 2 लोग मतलब ये कि एक टिकट पे 2 कबीर ट्रैवल कर रहे हैं। पागल हो गई हो। अरे सच में सुनो तो, एक कबीर वो जो आलिम है, जो अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस पे पेश करने जा रहा है, और दूसरा कबीर वो जो आशिक है, जो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसको समुंदर के पास ले जाएगा, लहरों से रूबरू कराएगा, उसके अरमान पूरे करेगा। तो अगर एयरलाइंस वालों को पता चल गया ना, तो वो डबल पैसा वसूलेंगे। डबल पैसा वसूलेंगे। वो क्या है ना, हमने एक बात देखी है कि जब तुम कोई चीज को ना दिल के करीब रखो तो परवरदिगार बहुत जल्दी सुन लेता है। अभी देखो, ये जो तुम्हारे अरमान थे, जो तुमने हमें बहुत पहले बताए थे, याद है तुम्हें? हमने ये सब बातें तुम्हें बेडरूम में बताई थी। बिल्कुल सही कहा। और आज का वक्त देखो कि हमारे परवरदिगार ने तुम्हारे अरमान पूरे करने के रास्ते हम दोनों को दिखा दिए। ये है उनकी खासियत।